दक्षिण कोरिया ने भारत, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और कंबोडिया से आने वाले समूह पर्यटकों के लिए वीजा प्रोसेसिंग शुल्क माफी को 6 महीने और बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री कुयुन चोल ने कहा कि ये छूट C32 वीजा पर लागू रहेगी। ये सुविधा अगले साल जून के अंत तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने इसे आस्था और संस्कारों का दिव्य उत्सव बताया। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन किया। पीएम मोदी ने देश विदेश के सभी राम भक्तों और समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या के राम मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण किया और प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अन्नपूर्णा मंदिर राम मंदिर परिसर के 7 प्रमुख मंदिरों में से एक है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में भारत सरकार का 2026 का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकार ने कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। ये कैलेंडर देश की राष्ट्रीय यात्रा को विकसित भारत 2043 की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्शाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस के सेकंड ऑफिसर पदों पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कुल 215 नए भर्ती उम्मीदवारों को इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। भुवनेश्वर में भाजपा सांसद समित पात्रा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता में बंगाल में भ्रष्टाचार, अन्याय और घुसपैठ के मुद्दे पर स्पष्ट बातें रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए गृह मंत्री पर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करती है। पात्रा ने दावा किया कि 2026 के चुनाव में भाजपा 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। चेन्नई में भाजपा नेता तिमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि वर्ष 2026 विरोधों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने सफाई कर्मियों और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, तस्माक दुकानों को बंद करने और शांति से जीवन जीने की बात कही। तिमिलिसाई ने दावा किया कि इसके लिए एनडीए का सत्ता में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोवा को उसका तीसरा जिला कुशावती मिला है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे मजबूत प्रशासन और संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। नए जिले का गठन राज्य की शासन व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में चारों ओर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। यह नजारा पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बेहद आकर्षक और मनमोहक है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत परेड ग्राउंड में रिहर्सल जारी है। जवानों और कलाकारों ने पूरे अनुशासन के साथ अभ्यास किया। राजधानी में उत्सव का माहौल बन रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। बृहन-मुंबई नगर निगम में 2027 सीटों के लिए चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार क्षेत्रीय अधिकारियों ने कुल 11,392 नामांकन पत्र वितरित किए। इनमें से 2,516 फॉर्म जमा किए गए हैं।